एक करोड़पति लड़का नशे में चूर होकर एक कोठे पर जा पहुंचता है। कोठे पर पहुंचते ही उसे एक दलाल मिलता है। दलाल मिलते ही उसे लड़कियों के लिए ऑफर करता है। दलाल ज्यों ही ऑफर की बात करता है तो वह लड़का कहता है, आपके यहाँ कोई रीना नाम की लड़की मिलेगी? दलाल कहता है, साहब यहाँ हर नाम की लड़की आपको मिल जाएगी। अब वह दलाल उस लड़के को कोठे के अंदर ले जाता है। फिर उसे एक लड़की के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले हमारी आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। यह एक सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। आगरा में एक करोड़पति घर का लड़का जिसका नाम अशोक है। अशोक का हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड कहीं और शादी कर लेती है। अशोक बहुत दुखी हो जाता है। अब वह इतना मायूस हो जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर उतारू हो जाता है। इसी वजह से वह नशा करने लगता है। गर्लफ्रेंड की जुदाई और नशा के चलते वह कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे पर पहुंचते ही उसे एक दलाल मिलता है। तो अशोक दलाल से कहता है, मुझे यहाँ रीना नाम की लड़की मिल सकती है? दलाल कहता है, साहब आप जिस नाम की लड़की चाहोगे यहाँ उस नाम की लड़की मिल जाएगी। दलाल उसे कोठे की मालकिन छबीली बाई के पास ले जाता है और अशोक छबीली बाई को 1500 रुपये देता है। तब उसे एक लड़की के कमरे में भेज दिया जाता है। अशोक उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। अशोक को उस लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखाई देती है। तो अशोक लड़की के पैरों पर हाथ रखता है। लड़की अपने पैरों को पीछे खींच लेती है तो अशोक गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं रहा क्योंकि तुम मुझे छोड़ चुकी हो। इसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अशोक उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड रीना समझकर बातें कर रहा था। लड़की सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद अशोक उठकर जाने लगता है। तब वह लड़की कहती है, साहब अभी 1 घंटा ही हुआ है। अशोक कहता है, मैंने 2 घंटे का पूरे पैसे दे दिया हूँ और अब मैं उन पैसों को वापस नहीं लूँगा। लड़की कहती है, साहब अगर आप 2 घंटे से पहले चले गए तो मालकिन छबीली बाई रात का खाना नहीं देंगी, फिर मुझे भूखे ही रहना होगा। अब अशोक उसकी बातें सुनकर वापस जाकर बैठ जाता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करने लगता है। तभी छबीली बाई दरवाजे को खटखटाने लगती है और कहती है, साहब आपके 2 घंटे पूरे हो गए हैं। फिर अशोक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अशोक फिर उसी लड़की के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करने लगता है। अचानक से अशोक रुक जाता है। फिर कहता है, सॉरी, मैंने तो आपके बारे में पूछा ही नहीं कि आप कहाँ से हो और यहाँ कैसे आ गई। लड़की कहती है, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम मिथिलेश है। अभी आगे कुछ और बताती तभी छबीली बाई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है और कहती है, बाहर आ जाओ, पुलिस की रेड पड़ी है। अशोक जल्दी से दरवाजे को खोला तो छबीली बाई ने पीछे के रास्ते से अशोक को भगा देती है और खुद लड़की को लेकर कहीं और चली जाती है। अब अशोक उस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि वह लड़की हमसे मदद मांग रही थी, मैं उसकी मदद करूं तो कैसे करूं। वह फिर से उस कोठे पर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है। अशोक दूसरी लड़कियों से पूछता है कि आपने काजल को देखा है या काजल को जानती हैं। एक लड़की कहती है, साहब यहाँ तो हजारों काजल आती रहती हैं,
आप कौन सी काजल को खोज रहे हैं? हम सब तो नहीं जानते हैं। फिर अशोक पैसे का लालच देकर कहता है, काजल नाम की जितनी लड़कियां आती है, अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम सबको पैसे दूंगा। वह सब कहती हैं, ठीक है, काजल का जैसे ही पता चलता है फोन करके बता दूंगी। अशोक वहाँ से चला जाता है। अब अशोक ये बात अपने दोस्तों से कहता है तो उसके दोस्त कहते हैं, यार तुम भी गजब के हो, अपने गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से अभी सदमे से बाहर नहीं निकले हो और एक वैश्या से प्यार कर बैठे। अशोक कहता है, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क से निकालना चाहता हूँ। अशोक कहता है, तुम सब अलग अलग कोठे पर चलोगे, जैसे ही वह लड़की मिलती है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। फिर भी वह लड़की कहीं नहीं मिलती है, कहीं और जा चुकी थी। एक दिन अशोक अपने पापा से कहता है, पापा अगर हमें किसी को सिर्फ नाम से खोजना हो तो उसे कैसे खोज पाएंगे? उसके पापा कहते हैं, क्या बात है? तब अशोक बताता है, एक दिन मैं कोठे पर गया था। इतनी बात सुनते ही उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं। अशोक कहता है, पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली जो वहाँ से निकलना चाहती है, जिसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया है। तब उसके पापा सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट चेक करने के लिए कहते हैं। कोई सगे संबंधी उसके अकाउंट से जुड़ा तो होगा। फिर अशोक रात दिन एक करके फेसबुक पर उसका अकाउंट ढूंढ ही लेता है। उसे याद था कि लड़की ने अपने भाई का नाम मिथिलेश बताया था। अशोक उसके फ्रेंड लिस्ट में मिथिलेश का नाम मिल जाता है। तब अशोक उसको एक मैसेज करता है कि आप अपनी बहन से मिलना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें, मैंने आपके बहन को एक कोठे पर देखा है। अब मैसेज देखते ही उसका भाई रिप्लाई करता है। फिर अशोक उससे कहता है, आप आगरा आ जाइए। अब उसका भाई आगरा स्टेशन पर पहुंचता है तो अशोक उसे अपने घर ले जाता है। उससे कहता है, मैंने आपके बहन को एक बार कोठे पर देखा था, फिर वहाँ रेत पड़ गई, उसके बाद वह हमें नहीं दिखी। कोठे की मालकिन उसे लेकर कहीं और चली गई। फिर दोनों उसकी तलाश में जुट जाते हैं। एक दिन अशोक सही जगह पर पहुंच जाता है और उसे वही दलाल मिलता है जो उसे उस लड़की के पास लेकर गया था। वह दलाल देखते ही कहा, साहब इतने दिनों से आप कहाँ हैं? अशोक कहता है, अभी बहुत बिजी था। वह दलाल कहता है, चलो साहब, वह लड़की अभी भी हमारे पास है। अशोक कहता है, अभी नहीं, हमें बहुत ज़रूरी काम है, कहकर वह वहाँ से चला जाता है और ये बात उसके भाई से बता देता है और कहता है, एक बार तुम उस कोठे पर जाओ और कंफर्म करो कि वह तुम्हारी बहन है या और कोई है। अब उसका भाई कोठे पर चला जाता है और छबीली बाई से कहता है, मुझे काजल से मिलना है, क्योंकि लड़की का कोठो वाले ने नाम बदलकर काजल रख दिया था। छबीली बाई कहती है, तुम्हें कैसे पता? शायद तुम पहली बार आए हो। वह कहता है, एक अशोक नाम का लड़का जो मेरा दोस्त है, उसने ही बताया था कि काजल नाम की लड़की है, वह बहुत ही अच्छी है। यह सुनते ही मालकिन कहती है, अशोक तो हमारा बहुत पुराना ग्राहक है, वह उससे 1500 रुपये लेती है, फिर उसे उस लड़की के पास भेज देती है। लड़की अपने भाई को देखते ही रोने लगती है। उसका भाई उसे चुप कराता है और कहता है, आवाज़ मत करो, नहीं तो इनको पता चल जाएगा, फिर तुम हमें कभी नहीं मिल पाओगी। वह कहता है, बहुत ही जल्द हम तुमको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है और अशोक से कहता है कि वह मेरी ही बहन है। उसके बाद दोनों पुलिस के पास जाते हैं। फिर पुलिस के पास FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले एक
एनजीओ से हेल्प लेते हैं, फिर वहाँ रेड मारने को तैयार हो जाते हैं। रेड मारने से पहले उस अशोक को कोठे पर भेजते हैं। उस लड़की से मिलने के लिए अशोक चला जाता है। कोठे की मालकिन अशोक को देखकर खुश हो जाती है, कहती है बहुत दिनों बाद तुम यहाँ आए हो। वह उस लड़की के पास कमरे में भेज देती है। उसके बाद जो दलाल होता है वह कहता है कि ये डायरेक्टर यहाँ कैसे आ गया, इसे तो हमारे इस जगह के बारे में पता नहीं था। अब उन्हें शक हो जाता है तो वह दरवाज़ा खुलवाने लगते हैं। अशोक जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो उसके साथ हाथापाई हो जाती है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। उसकी बहन को आज़ाद करवा लेते हैं। उसके बाद अशोक व भाई बहन के लिए 2 टिकटें रांची के लिए बुक करवा देता है। फिर एक टैक्सी बुलवाया, फिर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहता है। वह लड़की अशोक को देखकर गले लगकर रोने लगी, बोली आप नहीं होते तो मैं इस दलदल से कभी निकल नहीं पाती। फिर अशोक दोनों को विदा कर देता है। अब जो अशोक अपने गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा था, वह उस लड़की की हेल्प करते करते वह भी नॉर्मल होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है और गर्लफ्रेंड को भूल जाता है। उधर उस लड़की की ज़िंदगी भी सही हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के पात्रों के नाम काल्पनिक हैं ताकि किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।